Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this fraction addition and subtraction problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दिया होगा। इस एक्सप्रेशन में होंगे फ्रैक्शंस। ठीक है, और हम लोगों को उनके बीच में जो भी साइंस लगे हुए हैं उनके हिसाब से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उसके बाद हम लोगों को रिटर्न करना है रिजल्ट एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब जो रिजल्ट होगा ना वो होगा इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ओके, दैट मीन्स अगर हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर आ जाता है लास्ट में, जैसे इस केस में क्या हो रहा था कि दिया हुआ था -1/2 +1/2, तो ये फाइनली हो जाता है 0, तो हमें रिटर्न करना है 0/1। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर हमारे पास इंटीजर आ जाता है तो उसका डिनोमिनेटर 1 बना के और फिर हमें रिड्यूसिबल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिटर्न करना है। ओके, तो अगर 2 है तो 2/1, 4 है तो 4/1, ऐसे करके हम लोगों को करना है। तो अब बेसिकली इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ था -1/2 और दूसरा फ्रैक्शन दिया था 1/2 और उनके बीच में साइन दिया हुआ था प्लस, तो हमें ऐड करना था। अब वैसे यहाँ पे क्या दिया है, -1/2 देन 1/2 एंड देन 1/3, तो इनको ऐड करा हुआ है तीनों फ्रैक्शंस को जिसका रिजल्ट आ रहा है 1/3। देन यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 एंड देन 1/2, बट हम लोगों को 1/3 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके बाद रिजल्ट आ जाएगा फाइनल -1/6। तो इस एग्जाम्पल का यूज करके पहले तो समझ लेते हैं। बेसिकली हमें फ्रैक्शंस दिए रहेंगे, उनके बीच में साइंस दिए रहेंगे। तो अगर ये एग्जाम्पल हम देखें, ओके, तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। हम लोगों को करना क्या है बेसिकली कि फ्रैक्शंस पहले तो अलग अलग कर लेंगे। फ्रैक्शंस अलग अलग करने के लिए अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1/2, उसके बीच में साइन है प्लस, फिर दिया है 1/2, उसके बीच में साइन है प्लस, और यहाँ पे 1/3 लास्ट। अगर यहाँ पे मान लो प्लस की जगह माइनस भी होता ना, तो हम लोग उसको कैसे लिखते, प्लस, यहाँ पे प्लस ही लगाते और यहाँ पे -1/2 ले लेते, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेते। ओके, तो अब ये करने के लिए ना एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए वो कुछ इस तरह होता है, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट प्लस माइनस। अब बेसिकली इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रिंग के आगे या फिर एक सब स्ट्रिंग के आगे प्लस या माइनस मिलता है तो हम उसी टाइम पे उस सब स्ट्रिंग को अलग कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव लुक अहेड। ओके, मतलब जैसे ही हमें आगे एक प्लस या माइनस मिलता है तो हम पहले वाली स्ट्रिंग को अलग कर देते हैं। ओके, जैसे इस केस में हमें एक माइनस तो मिला है यहाँ पे सबसे पहले वाली पोजीशन में या 0th इंडेक्स पे, लेकिन इसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं थी, है ना, तो कुछ अलग नहीं किया हमने। अब जैसे ही हम इस वाले प्लस पे पहुंचेंगे ना, हमें पता है कि एक स्ट्रिंग है जो कि इसके पहले है या एक सब स्ट्रिंग है ना, तो उसको अलग कर देंगे, -1/2 बना देंगे जैसे यहाँ पे लिख दिया है हमने। ठीक है, फिर उसके बाद +1/2 हमने ले लिया। अब उसके आगे फिर से एक प्लस आ रहा है, फिर से जैसे ही हमें प्लस मिला तो हम इतनी स्ट्रिंग को भी अलग कर देंगे। ओके, इतनी स्ट्रिंग को अलग करके हमें मिला +1/2 फिर से, और फिर उसके बाद +1/3 था, तो +1/3 के आगे कोई भी साइन नहीं था इसलिए हमने एज इट इज +1/3 ले लिया। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पॉजिटिव लुक अहेड, जिसके मुताबिक अगर हमें कोई भी साइन मिलता है तो उसके पहले वाली स्ट्रिंग को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक सबस्ट्रिंग इज फॉलोड बाय अ साइन दैट एंड साइंस शुड बी प्लस और माइनस। ओके, तो
हम उस स्ट्रिंग को अलग कर देंगे उस टाइम पे। तो अगर ऐसा कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा -1/2 +1/2 +1/3, ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी तरफ से ले लेते हैं। न्यूमरेटर ले लेते हैं n, जो कि इनिशियली 0 रहेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर ले लेते हैं 1। 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, है ना। 1 की जगह हम कुछ भी ले सकते थे, क्योंकि जब हम इस -1/2 पे आएंगे ना, हमें एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले से चाहिए रहेगा जिसके साथ हम इसका एडिशन कर सकें। तो करंट न्यूमरेटर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं a से, जो कि है -1/2 -1, और डिनोमिनेटर है 2। तो अगर इसका हम वही जो नॉर्मल हमारे तरीके से करके देखें, तो उसमें करते क्या थे हम, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड न्यूमरेटर इंटू फर्स्ट डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर। ये करके हमें मिल जाती थी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वल कर देंगे इस वैल्यू के। ठीक है, आगे के कैलकुलेशंस के लिए, और डिनोमिनेटर को कर देंगे इक्वल इस वैल्यू के। ठीक है, जो कि इस केस में अगर हम करके देखें तो -1/2 ही आ जाएगी फाइनल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या था 2। तो अब n को हम 0 से चेंज करके -1 कर देंगे और डिनोमिनेटर को 2 कर देंगे उसी फॉर्मूला से। ओके, अब a और b की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 1/2। ठीक है, फिर से अगर उस फॉर्मूला से हम रिजल्ट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, दैट इज 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 0 और डिनोमिनेटर की हो जाएगी 4। अब नेक्स्ट ए बी क्या है हमारे पास, 1 एंड 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 4 इंटू 1 इज 4। तो फाइनल हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय डी इंटू बी दैट इज 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 12, मतलब न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 12। लेकिन ये इरेड्यूसिबल तो नहीं है 4 डिवाइडेड बाय 12, है ना। इरेड्यूसिबल कैसे बनेगा, जब हम 12 को 4 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 1/3 फाइनल। ये कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों का जीसीडी निकालेंगे, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, जीसीडी निकालने के बाद हम दोनों को डिवाइड कर देंगे जीसीडी से। ठीक है, तो इन दोनों का जीसीडी आ जाएगा 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 4 से। यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट इज 4, 1 टाइम्स इज 4 एंड 4 3 टाइम्स इज 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और यही हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो कोड करके देख लेते हैं फटाफट से, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। FRS नाम दे देती हूँ मैं सारे को। हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे वो रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं शायद नहीं नहीं ओके, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यह क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्लस माइनस। ओके, यहाँ से हमें मिल जाएंगे सारे फ्रैक्शंस। अब जीसीडी का कोड भी पहले ही कर लेते हैं, प्राइवेट इंट जीसीडी देन इंट a इंट b। अब यहाँ पे इफ a इज इक्वल्स टू b, तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली a। अदरवाइज इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या करेंगे, रिटर्न जीसीडी ऑफ a माइनस b एंड b। और नहीं तो क्या रिटर्न कर देंगे सिंपली जीसीडी ऑफ a कॉमा b माइनस a। ये जीसीडी का कोड है, सिंपल एकदम रिकर्सिव मैनर में। ठीक है, ये ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम इनिशियली न्यूमरेटर ले लेते हैं एक,
लॉन्ग ले लेते हैं उसकी, लॉन्ग न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1. नाउ वाइल, सॉरी फॉर हमारा जो ये फ्रैक्शन था, एफ आर ले लेते हैं इसको, एफ आर इन एफ आर्स, दिस वुड बी अ स्ट्रिंग. अब हम निकालते हैं अभी का करंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो एफ आर को हम स्प्लिट कर देंगे बाय स्लैश. ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग, इसका नाम दे देते हैं करंट, करंट फ्रैक्शन है ना. और इसमें ले लेते हैं एफ आर डॉट स्प्लिट और स्लैश से स्प्लिट कर देंगे, ताकि ये जो -1/2 है उसमें हमें -1 अलग मिल जाए और 2 अलग मिल जाए. ओके, तो हमारे पास हो जाएगा लॉन्ग ए इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग. मैं लॉन्ग हर जगह इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि वो इंटीजर रेंज में जो भी मतलब प्लस माइनस की दिक्कत हो वो ना आए, है ना. तो पार्स लॉन्ग करंट 0 एंड लॉन्ग बी के लिए सेम करंट 1 कर देंगे. ठीक है, तो अब न्यूमरेटर को हम क्या बना देंगे, न्यूमरेटर इंटू दूसरे वाले का डिनोमिनेटर दैट इज बी, और फर्स्ट सेकेंड वाले का न्यूमरेटर इंटू इसका डिनोमिनेटर दैट इज देन. ओके, अब न्यूमरेटर हमने निकाल लिया, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू बी. ये आ गए हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर हो गया 0, न्यूमरेटर 0 हो गया मतलब हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल गई. इंटीजर वैल्यू मिल गई तो हम क्या रिटर्न कर देंगे इस केस में, 0/1. ठीक है, अब अगर नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, जीसीडी. ठीक है, इसको भी लॉन्ग ही ले लेते हैं, एक्चुअली सब लॉन्ग रहेगा. जीसीडी, अब ए और बी पास कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. पर ऐसे ही पास नहीं करेंगे, हो सकता है कि हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कुछ एक नेगेटिव आ रहा हो, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू पास करेंगे, नहीं तो स्टैक ओवरफ्लो एक्सप्रेशन एक्सेप्शन आ जाएगा. ओके, और इस केस में भी मैंने 0 का केस इसलिए पहले से ही कंसिडर किया है क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ जाता है. ओके, अब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को जीसीडी से और डिनोमिनेटर को भी जीसीडी से, और रिटर्न कर देंगे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस एंड देन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्ट्रिंग फॉर्मेट में. ओके, रन करके देख लेते हैं फटाफट से. ओके, ये पास हो रहा है. एक्चुअली सैम्पल टेस्ट केसेस ज़्यादा हैं, सबको रन करके देख लेते हैं. ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं. और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है. बट जाने से पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.